ओशियन गेट के टाइटैनिक सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको समुद्र में जाना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया था। प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बता दूं, टाइटन को डूबने से पहले टाइटन में एक दिक्कत नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जान को खतरे में डालकर इसको समुद्र में उतारा गया। वो क्या दिक्कतें थी, आखिर जानने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सफ़र में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर भी मौजूद थे। इन्होंने चीफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट के CEO भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन क्रूज के लिए सबमर्सिबल मॉडिफाई करती है। तीसरे नंबर पे 77 साल के पॉल हैरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप के एक्सपर्ट थे, जिनको टाइटैनिक के टूटे हुए मलबे के पार्ट्स की काफ़ी जानकारी थी। और लास्ट में पाकिस्तानी बिजनेसमैन टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सलमान दाऊद के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को समुद्र में जाने से पहले हमिश हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपना आखिरी पोस्ट किया था। बहुत ज़्यादा ठंड मौसम की वजह से उनकी डाइव में देर हो गया है। कल सुबह जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम अपना सफ़र में जाना शुरू करेंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। सन 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशियन की खराब मौसम के कारण ये इतना आसान नहीं था। फिर सन 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पिछले इतने साल छोड़कर गई थी कि अब इनको जवाब तक तलाश करने का वक्त आ चुका था। कई तरह के खोज यात्रा अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्री के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप की तरफ रुख किया। कनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने सन 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर सन 1997 में टाइटैनिक मूवी को रिलीज किया गया। पूरी कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखने का करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया था। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही मौजूद नहीं, बल्कि इस टाइटैनिक शिप के साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशियन की गहराई तक जाना स्पेस में भी जाना ज़्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर टाइटैनिक शिप रेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना है तो आप बुर्ज खलीफा को देखो और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर के 12 बजे सबमरीन का सफ़र शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले कनेक्शन टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और वहां हर वक्त काफ़ी अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का कनेक्शन टूटना एक नॉर्मल बात है। पहले इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों में
कंप्लीट करना था। 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उनको वापस लौटना था, लेकिन शाम 7 बजे तक टाइटन से कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही वो वापस लौटी। तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप के मेंबर के पसीना छूटना शुरू हो गए। कनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड बातचीत करके मदद की मांग की। अगले दिन मंडे को यूएस और कनेडियन शिप और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनर स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल थी उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर की रडार की मदद से सुनी गई थी। फौरन ऑरोविस को आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन थे वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त का 4 में से 3 दिन हो चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ऑरोविस को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो दिल दहला देने वाला मंजर था। 384 PM पर ROV, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूरी पर मिला। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर में पूरी दुनिया में हलचल सी मचा थी। ओशियन गेट के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रस, जो कि खुद भी अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते थे, तभी स्टील को हटाकर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर से टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास हो गई। पर एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र के अंदर हजारों किस्म की ताकत सबमरीन पर होती है, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से, और ये भी हो सकता है कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री जीव जंतु सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक ही वजह है, तो इसका कार्बन फाइबर हो सकता है। लेकिन दूसरी वजह, इसमें पहले से मौजूद क्रैक भी थे। टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी ओशियन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। बाद में बताया गया उस सफर के दौरान वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको ओशियन गेट के CEO, जिन्होंने खुद ही सबमरीन की डिज़ाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज़ इस बात की वार्निंग थी, शायद टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में पहले से ही क्रैक होना शुरू हो गई थी। 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका कहना था ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिली सेकेंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में ही ऐसा हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट का कहना है उनको फटने में सिर्फ 0.3 सेकेंड लगे होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।